नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है, उसने अपने जो एचपी टेट है उसके लिए डेट जारी कर दी है। तो एचपी डेट के लिए आप अपनी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट हमारे पास रहेगी वो 8/5/2024 से लेकर 28/5/2024 तक रहेगी। तो आप अपना जो फॉर्म है वो 8 तारीख से शुरू हो चुका है और 28 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपना एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने जारी कर दी है। तो सबसे पहले जो इसमें जेबीटी टेट होगा तो उसकी डेट हमारे पास 22/6/2024 रहेगी। और जो अगला इसमें इन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो शास्त्री का टेट होगा, जो भी 22/6/2024 को होगा। जो अगला टेट इसमें होगा वो होगा नॉन मेडिकल का टेट होगा। तो नॉन मेडिकल की जो टेट की डेट रहेगी वो हमारे पास 23/6/2024 रहेगी। और लैंग्वेज टीचर के लिए जो एलटी है, एलटी के लिए जो डेट हमारे पास इन्होंने दी है वो भी हमारे पास 23/6/2024 दी है। और जो टेट आर्ट्स में होगा तो आर्ट्स वालों का जो टेट होगा वो होगा 30/6/2024 को। और मेडिकल टेट भी 30/6/2024 को होगा। इसी तरह से जो पंजाबी के लिए जो टेट होगा उसकी डेट हमारे पास 2/7/2024 रहेगी। और उर्दू के लिए जो टेट होगा उसकी डेट भी 2/7/2024 रहेगा। तो इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है उसने अपने जो टेट के लिए जो डेट्स हैं वो इशू कर दी है कि आप अपना जो फॉर्म है वो 8/5/2024 से लेकर 28/5/2024 तक फिल कर सकते हैं। और जो इनकी एग्ज़ाम जब होंगे तो वो 22/6/2024 से लेकर 2/7/2024 तक रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपने टेट है वो किस तरह से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम पर चले जाना है। जैसे ही आपके पास आपका क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पर HP बॉस टाइप कर देना है। ऐसे आपने HP बॉस टाइप कर देना है, HPBOSC। और कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने HP बॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास जो अगला पेज है वो हमारे पास यहाँ पर खुल जाएगा। तो आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर होम, अबाउट, एफिलिएशन, एग्जामिनेशन रिजल्ट और टेट दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पर टेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो पेज है वो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और उन्होंने अलग अलग उसके स्टेप्स दिए हैं कि आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं। यदि आपकी आईडी बन चुकी है तो आप ऑलरेडी साइन इन कर सकते हैं। यदि आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पर आई टर्म एंड कंडीशन आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन के ऊपर एग्री कर देंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास इस तरह से कुछ खुल जाएगा पेज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है आधार कार्ड के बारे में कि आपने जो आपका आधार कार्ड है उसको एंटर करना है। हमने यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वो इस तरह से डाल देना है। और उसके बाद आधार कार्ड के बाद यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट होगा। तो आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, शास्त्री, LT पंजाबी दिया हुआ है। तो जो आप जिस स्ट्रीम के होंगे आपने वो क्लिक कर लेना है। जैसे हमारा यहाँ पर रहेगा TGT आर्ट्स। जैसे TGT आर्ट्स रहेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला कॉलम है वो है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए आया हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd। तो हमारी 1 ईयर का BEd नहीं है, BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर BEd। तो ये वाला हमारा है तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। आपने अपने वाला यहाँ पे देख लेना है कि आपका कौन से वाला है। तो हमारा BA पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड 2 ईयर BEd प्लान था तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो अगला जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम है वो है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो आपने यहाँ पर अपना जो नाम है वो डाल देना है।
हमने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है फादर्स नेम। तो आपने यहाँ पर अपने जो फादर्स नेम है उसको भी डाल देना है। तो फादर्स नेम के बाद यहाँ पर आपके पास मदर्स नेम होगा, तो आपने अपना जो मदर नेम है वो भी डाल देना है। ये सारी चीज़ें आपने गलत नहीं करनी है, इनको सही तरीके से करना है। तो हमने यहाँ पर जो अपना मदर्स नेम है वो भी डाल दिया है और उसके बाद आपके यहाँ पर आएगी कैटेगरी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो हमारी यहाँ पर जो कैटेगरी है वो जनरल है, तो हम ओपन से यहाँ पर भरेंगे। और सब कैटेगरी में आपने, यदि आप पीएचएच है या बीपीएल आईआरडीपी है, एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है या स्पोर्ट्स से है, जिस भी कैटेगरी से, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम नन कर देंगे और यहाँ पर 10 डिजिट का अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने इसमें डालना है। तो जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने इसमें डालना है। और कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा री एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, कि अपना जो री एंटर अपना कॉन्टैक्ट नंबर कर देना है। ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि जो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वो सही डाला है कि गलत डाला है। और उसके बाद जो आपकी मेल आईडी है, आपने यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल देनी है। मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दी है और मेल आईडी के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है डेट ऑफ बर्थ। तो आपने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जितनी भी होगी वो डालनी है। तो हमने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दी है। जो अगला कॉलम हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है वो है दिया हुआ सेक्स। तो ये आपने चूज कर लेना है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो हम यहाँ पे मेल डालेंगे। हैव यू पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फॉर सिटिंग इन टेट और अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन आपने अभी अपेयर किया है बीएड में, कि आपका कंटिन्यू है या आप पास आउट है। यदि आप पास आउट है तो आपने यहाँ पर पास्ड करना है। यदि आपकी बीएड का अभी कंटिन्यू चल रही है तो आपने अपेयरिंग करना है। तो हम यहाँ पर पास्ड कर देंगे। और नेशनैलिटी को आपको पता होगा, यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। और यहाँ पर जो अगला है वो है यहाँ पर कैंडिडेट कंप्लीट, जो अपने एड्रेस है यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। जो ये एड्रेस है ये बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि जब बाद में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो इसी एड्रेस पर आएगा। और यहाँ पर जो आपका पिन कोड है, पिन कोड का कॉलम भी दिया हुआ है, पिन कोड भी आपने इसमें डाल देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो अपना एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर दिया है। और परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस मैंने सेम कर दिए हैं यहाँ पर अपने। कि आप बोनाफाइड हिमाचली है या नहीं है, आप कहाँ से भर रहे हैं, तो ये भी आपने डालना है। बोनाफाइड हिमाचली यस और नो, तो इसका जो यहाँ पर कॉलम है वो यस कर देंगे हम। और बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट,
कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी यहाँ पे डालना है। तो हमने यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर है, आप कहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर बनना चाहते हैं, वो लिखा हुआ है प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीज़न। तो यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है, जो आप अपने अकॉर्डिंग भर देना है। हम शिमला करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर शिमला में आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, कौन कहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा दिया हुआ है, जैसे चौपाल दिया हुआ है, डोडरा क्वार दिया है, रामपुर बुशहर दिया है, रोहडू दिया है, शिमला रूरल दिया है, शिमला अर्बन दिया है, ठेउक दिया है और कुमारसैन दिया हुआ है। तो ये आपको चूज़ कर लेना है कि आपने कहाँ भरा है और कहाँ आप भरना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर शिमला अर्बन कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये पूरा ये फॉर्म है, हमने ये फिल कर दिया है। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कर दी है। तो यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो इस तरह से हम इसको या तो बैक कर देंगे यहाँ से और प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर अब हम करेंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जहाँ पर आपने एप्लीकेशन जो नंबर है आपका वो डाल देना है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया हुआ था, जो रजिस्टर किया है वो वाला एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। और एप्लीकेशन नंबर के बाद यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालने को आएगा। तो आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक कोड होगा, तो उस कोड को आपने एंटर करना है। तो यहाँ पर उसके बाद हमने लॉगिन कर देना है। और जैसे ही हमारे पास लॉगिन हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो ये पेज खुल के आएगा, जिसने आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल शास्त्री एलटी जेबीटी पंजाबी उर्दू टेट जून 2024 है। तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स है, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं अभी अपने जो हमने अपलोड किया हुआ है। और सेकंड स्टेप हमारे पास अपलोड फोटोज़ एंड सिग्नेचर, ऑनलाइन पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारे पास जो पहले वाला है ये हमने क्लिक कर दिया है। तो आप अभी इसमें भी थोड़ा बहुत यदि आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अभी भी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, तो हम बैक चले जाएंगे। तो मॉडिफाई के बाद जो सेकंड है हमारे पास स्टेप, वो है अपलोड फोटोज़ एंड सिग्नेचर। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे नाम वगैरह आ गया हुआ है, जैसे कैंडिडेट नेम विकास, फादर्स नेम, मदर नेम, सब कुछ आ गया है। तो अपलोड योर फोटो, तो आपने यहाँ पर चूज़ फाइल करना है। इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि 15 केबी से 20 केबी का आपका फ़ोटो होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है वो 10 से 15 केबी के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपने इसको पहले ही साइज़ बना लेना है इसका। और यहाँ पर जो हमने अपना फ़ोटो है वो अपलोड कर लिया है। और इसी तरह से हमने जो अपना सिग्नेचर है उसको भी अपलोड कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्नेचर अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा हमारे पास। सिग्नेचर हैज़ बीन अपलोडिंग सक्सेसफुली, ओके। तो जो ये वाला हमारे पास स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, वो कंप्लीट हो जाएगा और हमने यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो है ऑनलाइन पेमेंट का। तो अपने पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरह से आया हुआ होगा कि एप्लीकेशन नंबर है, सब्जेक्ट है, कैंडिडेट नेम है, कैटेगरी है, और जो अमाउंट है वो कितना है, वो 800 रुपये है जो हमने पेमेंट करना है।
जैसे ही हम यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो आपके पास यदि क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सबके पास जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, वो हमने डाल देनी है। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो अपनी कार्ड की डिटेल है वो हमने पूरी डाल दी है, तो हमने यहाँ पर मेक पेमेंट कर देना है। जैसे ही हम अपनी कार्ड डिटेल डाल देंगे तो उसके बाद हमारे पास जब एक ओटीपी आएगा तो आपने वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही ओटीपी डाल देंगे तो यहाँ पर हम उसको सबमिट कर देंगे। तो जो हमारी पेमेंट है वो फेल हो गई है, यहाँ पर उसको हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होने के बाद हमारे पास जो पेज होगा वो कन्फर्मेशन पेज होगा, एप्लीकेशन पेज होगा, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ होगा। तो इस तरह से जो आप HP टेट है, HP टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप जा सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।